जय हिंद दोस्तों। हम्म, संत आशाराम बापू के लिए ना एक मेरे रिश्तेदार ने बहुत ही गलत बात एक कही थी। मैं आपको बताऊंगा वो भी इस वीडियो में। और जैसा कि उसने कहा ना, बस उसके पिता की मृत्यु वैसे ही बहुत अति पीड़ादायक हुई। देखिए डिटेल में बताता हूँ। मैं एक रिश्तेदार के घर बैठा हुआ था, तो उसकी माताजी ने कहा कि मुझसे कहा कि बापू बाहर कब आएंगे। तो वो व्यक्ति बीच में बोल पड़ा। उसने संत के लिए बोला, अब ये पूरी ज़िंदगी यहीं सड़ेगा, बाहर नहीं आएगा, यहीं से ही ऊपर जाएगा। थोड़े बहुत शब्द इधर उधर होंगे मेरे, पर उसने ऐसा बोला। अब आगे हुआ क्या पता है? उसके पिता बीमार पड़ गए। अब वो खूब पैसे वाले हैं, तो वो कई डॉक्टरों से इलाज करवाए, दूर दूर जो है शहरों में जाकर के इलाज करवाए, पर कहीं से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एक्यूपेंचर करवाए, कभी थोड़ा फ़ायदा होता, फिर बाद में फिर से वैसे ही सब कुछ। हाथ में जलन होए, कमजोरी होए, भूख प्यास लगे नहीं, कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द। फिर किसी डॉक्टर ने बोला कि ये कैंसर वाली एक जांच होती है, वो करवा। वो करवाई उन्होंने, तो वो फेल हो गया, मतलब जांच ही फेल हो गई। उसके बाद दूसरी करवाई, दूसरी करवा के उसको मुंबई भेजा गया। वहाँ से फिर रिज़ल्ट आया जब, तब तक के दिन बीतते गए, करीब एक महीना बीत गया इसी बीच में सब कुछ में। आखिर मुंबई वाली जो जांच होके आई थी, उसमें पता चला कि थोड़ा सा कैंसर है। जैसा उनके घर वालों ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही। अब वो ऑक्सीजन की कमी होने लग गई, फिर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ाने लग गए। उसके बाद एक दिन ना उन्होंने सोचा कि इनको हैदराबाद लेके जाएं। तो बाई रोड वो लोग हैदराबाद जा रहे थे, जैसे ही बस घर से निकले ही थे, करीब 10 किलोमीटर आगे गए थे, उनको वहीं पे ही तकलीफ़ होने लग गई। तो वापस आए, घर के पास एक हॉस्पिटल में एडमिट किया। अब वहाँ पे भी ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया गया। फिर मैं ना 10-15 दिन में गया नहीं उनसे देखने के लिए। उसके बाद ना उन लोगों ने फ़ोन किया कि आओ देखने के लिए, थोड़ा सा स्थिति ज़्यादा बिगड़ते जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर मैं जाता रहा, उनको वेंटिलेटर चढ़ा दिया गया। बिना वेंटिलेटर के सांस नहीं ले पाए। और उनको ना, उनसे बात करते थे हम, मैं भी बात करता था, उनको सारी बातें बढ़िया समझ में आती थी, उनका दिमाग अच्छा काम करता था। वेंटिलेटर लगा रहे, इतनी ज़्यादा पीड़ा होती है वेंटिलेटर में कि पूछो मत। किसी डेंटिस्ट के पास इलाज कराओ ना, थोड़ी देर मुंह खुला रहता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। वहाँ तो दिन भर ऐसे ही रात भर एक जगह लेटे रहो, खाना लिक्विड जाए ऐसे पाइप के द्वारा अंदर, ऐसा था, ऐसी स्थिति थी उनकी। फिर तो मतलब अपन बार बार जाते थे उनको देखने के लिए, दिन में एक बार शायद, करीब करीब। तो उनकी स्थिति ना दिन ब दिन बिगड़ते गई। और एक बार मतलब डॉक्टरों ने ऐसा कहा कि इनका हर अंग भीतर से सड़ चुका है। अब देखो, उसके बेटे ने कहा था आसाराम बापू के लिए कि ये ज़िंदगी भर यहीं सड़ेगा, यहीं से ऊपर जाएगा। और उसके पिता के साथ क्या हुआ? हर अंग भीतर से पूरा सड़ गया। और आगे चल के फिर उसी हॉस्पिटल में उनकी उनका शरीर छूटा था। करीब एक महीने वो हॉस्पिटल में थे। वेंटिलेटर की इतनी ज़्यादा, मतलब उनको इतनी ज़्यादा पीड़ा थी, वो खुद अपना शरीर छोड़ना चाहते थे। एक दो बार तो उन्होंने अपने शरीर को उठा के पटक दिया था, सब कुछ निकाल दिया था, जितने भी यंत्र लगे रहते हैं ना, वो सब कुछ निकाल के अपने शरीर को ऐसे पटका कि बस शरीर छूटे तो अच्छा है, इतनी ज़्यादा पीड़ा। और उनके घर वाले तो रोते थे कि हमारे दुश्मन को भी इतनी पीड़ा से मृत्यु ना हो, ऐसा बोलते थे उनके घर वाले। फिर कुछ रिश्तेदारों ने ना सलाह दी कि होना जाना कुछ नहीं है, वेंटिलेटर निकलवा दो, क्योंकि इतने दिन रखते भी नहीं ना वेंटिलेटर पे, 7 दिन रखते हैं, और इनको तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे। फिर एकादशी का दिन देख करके ना उनका उनका वेंटिलेटर हटाया गया, और बस कुछ ही मिनटों के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। और ये कोई पहला केस नहीं है कि जिन्होंने संत के लिए कुछ बोला हो। और ऐसे तो कई कई हमने देखे, संत के लिए कुछ बोला, अशांति बढ़ती गई, बहुत पतन, एकदम कष्टदायक नर्क यहीं भोग लेते। आप कुछ बोल के देख लो ना, आप भी, कोई भी संत का निंदक हो या संत के बारे में कुछ गलत बोलता हो, आप उसके जीवन में खुद झांक के देखो कि उसकी क्या हालत है। उसके पिता के बारे में बताऊँ ना, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ही अच्छे आदमी, एकदम एकदम सहज, सिंपल जीवन, किसी चीज़ का कोई अहंकार नहीं, ऐसा था। बहुत सरल जीवन था उनके पिता का। परंतु उनके बेटे का एक कथन, एक पाप उनको कितना ज़्यादा पीड़ा दे गया।
आसाराम बापू के लिए मैं क्या बताऊं। देखिए, उनको ज़बरदस्ती फंसा दिया गया। अब उनके केस में आप मेडिकल रिपोर्ट देखेंगे, एफआईआर की कॉपी देखेंगे, उसमें रेप नहीं है और जज ने उनको सज़ा दी गैंग रेप की धारा लगा के। अब कोई ईमानदारी से निष्पक्ष होकर उनका फैसला सुनाता ना, तो उनका केस तो 10 साल पहले ही खारिज कर दिया जाता। देखिए, ये है उनके केस की। उन लड़की ने जब एफआईआर लिखाई थी ना, तो पुलिस ने मेडिकल जांच करवाई थी। ये उसकी मेडिकल की कॉपी है, मेडिकल रिपोर्ट की। लोकनायक हॉस्पिटल में कराई गई थी। और ये मैं दिखा रहा हूँ, ये सत्य मत मानो। आप अपने ही शहर की कोर्ट में जा कर के एक फॉर्म भरेंगे, 10-15 रुपये लगेगा, तो आपको घर बैठे बाई पोस्ट ये कॉपी आपको मिल सकती है। अगर आप वहाँ पे लिखेंगे कि हमको आसाराम बाबू के केस के बारे में जो मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट है हमको चाहिए लड़की की, तो वो आपको भेजेंगे। अन्य सबूत आप मांगे वो भी भेज सकते हैं, कोर्ट ये आपको भेज सकता है। देश में जो सब भला करेगा ना, उसके पीछे बुरे लोग पड़ते ही हैं कि भला मत करो। और जो अत्याचारी रहेगा, गुंडे रहेगा, तो उसका साथ देते हैं लोग। और मीडिया में तो कुछ झूठी खबरें पैसे के दम पे आप जो चाहे बनवा लो। और क्या बताऊँ, मुझे ना अभी भी दुख है और उनकी इतनी पीड़ादायक मृत्यु हुई, इसका वो दुख मुझे अभी भी है। जय राम जी की।